ऊपर आप देख रहे हैं super11.games। थैंक यू मोहनलाल। super11.games ये आपकी डोमेन है और इस पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास आपको जो है वो एप्लीकेशन आपकी वेबसाइट नजर आ रही है। इस वेबसाइट पे आपको कुछ डिटेल्स भी मिलेंगे जिनको आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और आप इसी के अंदर जो है वो ये सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, कहीं पर भी जा करके आप कोई सपोर्ट की रिक्वेस्ट हो तो कर सकते हैं। और यहाँ पर खेलते कैसे हैं ये भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर में आपके पास वीडियोस भी आ जाएंगी कि किस तरह आपको प्ले करना है, और साथ पॉइंट सिस्टम है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्रिकेट का भी और फुटबॉल का भी। क्रिकेट में T20 है, वनडे है, टेस्ट है, T10 है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स किस तरह से मिलते हैं आपको। हर एक स्कोर के लिए आपको 1 पॉइंट, और फिर अगर डक आउट हो जाए तो -15 पॉइंट्स, फिर हर छक्के के लिए 2 पॉइंट्स, हर चौके के लिए 1 पॉइंट। इस तरह अगर किसी के 25 से 49 तक रन होंगे तो 10 पॉइंट्स। ये एक्चुअली ये बैटिंग नहीं है, ये आपकी स्किल पे बेस करता हो। इसमें जो है वो तुक्का लगने का चांस तो बहुत रेयर होता है, लेकिन एक्चुअली ये है कि आपको पता होना चाहिए। आपको अगर क्रिकेट का नॉलेज होगा तो फिर आप इसमें कर सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो मेरे सुनने वाले हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है। इस तरह की फैंटेसी गेम्स को खेलने वालों की तादाद अब करोड़ों में है। तो आपके लिए, हमारे लिए इंसेंटिव ये भी है कि अगर हम इस एप्लीकेशन की शक्ल में उन तक पहुंचेंगे या बात उन तक पहुंचाएंगे तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त इंसेंटिव है। मिसाल के तौर पे अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने $10 से जो है वो गेम खेलने के लिए पार्टिसिपेट किया, और उनके $10 की वजह से 10% मुझे आ गया। अभी कुछ नहीं किया, उन्होंने जस्ट $10 डिपॉजिट किया था और उस डिपॉजिट से उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया, और उनके पार्टिसिपेट करने पे मुझे $1 जो है वो आ गया। तो आप ये समझिए कि ये आपका बिजनेस है बड़ा जबरदस्त। और फिर अगर वो विन करेंगे, अगर मेरा कोई दोस्त यहाँ से गेम खेलता है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता गेम्स बड़ी होंगी। मेरा कोई दोस्त गेम खेलता है जो मेरे रेफरल से ज्वाइन किया, मेरे 27 रेफरल्स हो चुके हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा था। तो अगर कोई जो है वो मेरे रेफरल से गेम खेलता है, वो मुझे उसका 10% अलग से आएगा। और अगर कोई विन करता है, विन करने के लिए डेफिनेटली उसके पास दूसरों से ज्यादा स्किल होनी चाहिए, दूसरों से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो अगर विन करता है तो उसकी विनिंग का भी 10% मेरा है। यानी मेरा अगर दोस्त यहाँ से $10,000 विन करके जा रहा है तो इसका मतलब है $1,000 मेरे। मेरा कोई दोस्त यहाँ से $50,000 विन करेगा तो इसका मतलब है $5,000 मेरे। तो ये आपकी विनिंग। कोई $10 विन कर रहा है तो इसका मतलब $1 मेरा। किसी ने $2 विन किए तो इसका मतलब 20 सेंट मेरे। ठीक है, तो ये एक जो है वो हमारे पास रेफर करने का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, आप खुद super11.games पे जाकर देख सकते हैं। बैटिंग में क्या क्या तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं, बॉलिंग में किस तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं। पर विकेट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आपका प्लेयर डॉट बॉल करता है तो 1 पॉइंट मिलता है, मिडन ओवर जाता है तो 20 पॉइंट्स मिलते हैं, 2 विकेट्स कोई ले लेगा तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और इस तरह से करके ये आपका इस तरह फील्डिंग में कैच पकड़ते हैं, रन आउट करते हैं, उस सारे की जो है वो पॉइंट्स आपको मिलते हैं। इस तरह कैप्टन और वाइस कैप्टन के पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। जो कैप्टन है उसके डबल पॉइंट्स होते हैं, वाइस कैप्टन के 1.5 टाइम्स मिलता है उसका। तो इस तरह से ये चलता है। अगर हमें चाहें इस गेम को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, तो हम डाउनलोड करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां से जाएंगे हम, अगेन लोगो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास होम पेज आ जाएगा। डाउनलोड ऐप पे क्लिक करते हैं तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए कि इस गेम में और दूसरी फैंटेसीज में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि जब आप किसी भी दूसरी फैंटेसी को डाउनलोड करेंगे, किसी भी गेम को डाउनलोड करेंगे, तो वो खास किसी कंट्री के लिए है। और ये super11 जो है ये ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया के लिए है। ठीक है, तो इसका जो जबरदस्त चीज है वो ये है कि ये आपको पूरी दुनिया में कर सकते हैं, किसी भी मुल्क के रहने वाले कर सकते हैं। और पेमेंट के अंदर भी कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो से पेमेंट करना है, उसका भी मैं आपको आज एक बहुत ही आसान और जबरदस्त सोल्यूशन बताऊंगा। आपको अभी शायद महसूस हो रहा होगा, या हम में से किसी को भी महसूस हो रहा होगा, यार ये जो है गेम है, इसको हम इंस्टॉल तो कर लेंगे और जो है वो मगर इसमें डिपॉजिट कैसे करेंगे। बहुत आसान डिपॉजिट है, इतना आसान है कि आपकी सोच से भी आसान है, लेकिन आपने अभी सोचना शुरू नहीं किया।
और आपको मेरे बारे में पता है कि मैं ऐसे पॉइंट्स डेफिनेटली सामने लेकर के आता हूं जिनकी मदद से जो है वो आपको समझने में सहूलत मिलती है, समझने में आसानी मिलती है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। तो ये ऐप इंस्टॉल होने के लिए जा रही है, मैं एक डिवाइस पे कर रहा हूं, दूसरी पे, और ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। अब आप जब ये डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं, क्योंकि ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो है वो अपने यूजर को प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए वो कहता है कि क्या ये ऐप्स, मेरे हिसाब से ये ऐप सेफ नहीं है। अभी आपको पता है कि आपके हिसाब से सेफ है और क्यों अभी एपीके से डाउनलोड कर रहे हैं। अभी ग्रेजुअली जो है ये कंपनी फ्यूचर में ये इरादा रखती है कि कंट्री वाइज लिस्टिंग करेगी। जब कंट्री वाइज लिस्टिंग करेगी तो फिर आप देखेंगे कि उस कंट्री में प्ले स्टोर पे आ जाएगी और ऐप स्टोर पे भी आ जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। तो अभी आपको एपीके से डाउनलोड करना है, और अभी जो पहले 5000 यूजर जो अभी तक इसको डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं, वो सब ने जो है एपीके से किया। अब आप जब यहाँ पर, और अभी इसमें जो ये है ना अनसेफ ऐप ब्लॉक, ये भी खत्म हो जाएगा। ये गूगल थोड़े दिनों में खत्म कर देगा, 1-2 दिन में गूगल को बता दिया गया है, उसको फॉर्म सबमिट कर दिया गया है कि एक सेफ एप्लीकेशन है। अब यहाँ मोर डिटेल पे आपको क्लिक करना है, तो आपको कहता है कि आप अगर समझते हैं कि ठीक है तो फिर इसको हर सूरत में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल एनीवे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडिंग, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। ये प्रोसेस मैं बता रहा हूं, ये वीडियो भी शायद महफूज रहेगी तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकेंगे कि किस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे एप्लीकेशन को। तो आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने खुल चुकी है। यहां पर जो है वो जी, और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। उस स्टार्टिंग के अंदर आपको एक छोटा सा वीडियो देखने को मिलेगा, आप वो वीडियो देखिए। और ये डिफरेंट वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, मुख्तलिफ ब्रांड एम्बेसडर्स, आपके मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज, उनके कमेंट्स, उनकी चीजें वो आपको बताती रहेंगी। आप सुपर 11 हैं, आप एशिया कप के स्पॉन्सर हैं, और आप ट्रॉफी देने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो इसलिए आपके पास ये जो एक थोड़ा सा पॉइंट रहेगा जो कि नेगेटिव पॉइंट है कि आपके पास एपीके है और आपके पास वो नहीं है, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कराएंगे तो डेफिनेटली ये कोई बड़ा मैटर नहीं रहेगा। अभी हम इसके साइन अप की तरफ चलते हैं। साइन अप में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो साइन अप के अंदर हम, एक ऑप्शन ये है कि हम ईमेल टाइप करें और ये कंफर्म करें कि मैं 18 साल से ज्यादा एज है, और दूसरा ये है कि हम जो है वो 1 क्लिक लॉगिन भी कर सकते हैं अपने किसी ईमेल के साथ। तो मैं 1 क्लिक लॉगिन करूंगा, वो मुझे दिखाएगा कि मेरा अगर कोई ईमेल इंस्टॉल है तो मैं उस ईमेल से क्रिएट कर सकता हूं, और ये मुझे ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने मुझे इंस्टॉल करा दिया। और भी कहता है कि अगर आप चाहते यूनिक नेम रख लें कि हम आपको क्या बुलाएं, तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना यूजर नेम रख सकता हूँ, ये मेरा यूजर नेम है। तो ये उसने कहा ये अवेलेबल है, तो आपने कोई भी यूजर नेम आप रख सकते हैं। मैंने ये रखा, और एक्चुअली मैं पहले से क्रिएट कर चुका हूँ जी सीनियर के नाम से, इसलिए मैंने यहाँ इसको हम ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी सीनियर, वो कहता है ये पहले अवेलेबल नहीं है, समझाने के लिए आपको बोला, तो जी सीनियर 1 कर दूं तो ये अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट किया, और अब वो कहता है कि अब अपना रेफरल कोड बताइए। मैं स्किप भी कर सकता हूँ इस पॉइंट को, मैं स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं स्किप नहीं कर रहा। मैं जो हूँ वो मेरा ही जो दूसरा अकाउंट है उससे उसने कहा हाँ ये अवेलेबल है, तो मैंने उसको अपना स्पॉन्सर बना लिया और लेट्स प्ले अलाउ कर दिए नोटिफिकेशन। अब इस एप्लीकेशन पर आते ही उसने मुझे ऑप्शन दिया है कि पहले मुझे एक सेलेक्ट करना है मैच, यानी मैं यहां पर आया हूं तो इसलिए नहीं आया कि मैं अकाउंट क्रिएट करूं और फौरन लोगों में बांट दूं कि रेफरल करूं, बल्कि मुझे खुद इस गेम को खेलना है, समझना है। और ये जो दुनिया का असूल है कि पहले आप किसी चीज को खुद समझे फिर दूसरों को बताएं, तो ये यहीं से शुरू होता है कि आप रेफरल कोड नहीं दे पाएंगे जब तक आप कम से कम एक गेम के लिए नहीं जाएंगे। तो मैं कोई भी मैच सेलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास मैच आ रहा है पाकिस्तान नेपाल का, जो 1 घंटे 9 मिनट बाद शुरू होना है। फिर दूसरा मैच मुझे दिख रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये भी एशिया कप का मैच है, ये कल है 1:30 बजे दोपहर के। इसी तरह जो है यहाँ पर मुझे लीग्स भी नजर आ रही हैं। जर्मनी का T10 हो रहा है और उसके अंदर 2 कंट्रीज हैं, दो डिफरेंट टीम्स हैं, ARS BYS, ARS DB सोल, ये JKC, और राजस्थान T20 लीग हो रही है, राजस्थान इंडिया में है। इसमें JKC और SSS का मैच है, वो 5 घंटे 39 मिनट बाद है। इस तरह ये जर्मनी वाली लीग के मैच हैं और बहुत सारे मैच हैं। मैं ऑल पे करूंगा तो मुझे और भी दिख सकते हैं जो अवेलेबल हुए।
तो ये आप देख रहे हैं इंग्लैंड और एक और कंट्री का मैच भी है, SLW का T20, उत्तर प्रदेश T20 भी चल रहा है, एशिया कप भी चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप एशिया भी चल रहा है, और कैरेबियन T20 लीग चल रही है, कुवैत केरला भी लीग चल रही है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड भी लीग चल रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भी चल रहा है। ये मैच 7 घंटे बाद है, और जर्मनी वाला 6 घंटे बाद है, और राजस्थान वाला 5 घंटे बाद है। और इस तरह आपके पास ये आपको पूरा, आप कोई भी मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी मैच में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह फुटबॉल की लीग देखेंगे तो फुटबॉल के भी मैचेस आपको नजर आ रहे हैं, चिली का मैच है, और इस तरह डिफरेंट मैच है। अगर आपको फुटबॉल इंटरेस्ट हो तो आप उसमें भी खेल सकते हैं। तो चले, हम मिसाल के लिए करीब 3 मैच है जो 1 घंटे बाद शुरू होना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले वो कहता है आप स्क्वाड पिक करें, तो मैं कहता हूं ओके। अब वो मुझे प्लेयर्स दिखा रहा है 1 से 9 बैट्समैन, और ये 9 बैट्समैन जो है दोनों टीमों के मिला के हैं, ठीक है। तो ये मुझे इनमें से चूज करने हैं बैट्समैन। मैं फॉर एग्जांपल, और मैं इसमें अगर क्रिकेट का एक्सपर्ट हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि यार आजकल बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या है, आजकल फखर जमान कैसे खेल रहा है, आजकल इमामुल हक कैसे खेल रहा है, आजकल अब्दुल्ला शफीक कैसे खेल रहा है, आजकल संदीप जोड़ा कैसे खेल रहे हैं, आजकल कुशाल बुरतल कैसे खेल रहे हैं, भीम शार्की कैसे हैं। तो ये सब चीजें अगर मैं जानता हूं तो मेरे लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो रेटिंग है वो भी हेल्प कर सकती है। इस वक्त आप देख रहे हैं बाबर आजम के सामने लिखा है 9, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि यार ये प्लेयर तो मैं लूंगा, इसकी रेटिंग बाकियों से बेहतर है। इसी तरह मुझे लग रहा है ये कुशाल जो है इनकी 8.5 है, तो कुशाल ले लिया मैंने दूसरा बैट्समैन। तीसरा बैट्समैन मैं कोई भी चूज कर सकता हूं, ये फखर जमान ले लेते हैं, इसका 8.5 चल रहा है, 8.5 है इसकी रेटिंग, CR आप ऊपर देख रहे हैं। और इसी तरह अब हम मुझे चूज करने हैं, मैं को 5 बैट्समैन ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आरिफ शेख को चूज कर लेता हूं, और फिर यहां से मैं इमामुल हक को भी ले लेता हूं। तो ये मेरे पास आगे 5 बैट्समैन। अब ऊपर देख रहे हैं आप 5 बैट्समैन लिखा आ रहा है, इसके साथ WK आ रहा है, यानी कि आपको विकेट कीपर चाहिए। तो मैं इनमें से एक विकेट कीपर भी लेना चाहूंगा, और रिजवान मेरा फेवरेट है, तो मैं रिजवान को विकेट कीपर के तौर पे ले लूंगा। अब मुझे ऑलराउंडर्स चाहिए। ऑलराउंडर्स का मतलब ये होता है जो बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, तो मुझे ये फायदा रहेगा एक्चुअली कि अगर मैं ऑलराउंडर लूंगा ज्यादा तो उसका फायदा ये है कि बॉलिंग में भी विकेटें लेके वो मेरे लिए पॉइंट कमाएंगे, और बैटिंग करते हुए भी मेरे लिए पॉइंट कमाएंगे। तो मैं ऑलराउंडर्स में शादाब मुझे अच्छा लगता है, मैंने वो ले लिया। फहीम अशरफ के बारे में मैंने अच्छी राय रखता हूं, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इस तरह मैं देख रहा हूं दीपेंद्रा सिंह जो है 8.5 रेटिंग है, तो मैं इनको चूज कर लेता हूं ऑलराउंडर में। और मैंने 5 बैट्समैन लिए थे, 3 ऑलराउंडर मैंने ले लिए। तो 5 बैट्समैन 3 ऑलराउंडर आप ऊपर देख रहे होंगे, और 1 विकेट कीपर। तो मैं अभी तक जो है वो चूज कर चुका हूं अपने 9 प्लेयर्स। अब नीचे देख रहे हैं 9-11 लिखा है, यानी 11 में से 9 प्लेयर ले चुका हूं। अब मैं बॉलर्स की तरफ जाऊंगा, तो बॉलर्स में मेरा ख्याल है हारिस रऊफ एक बेहतर ऑप्शन है मेरे पास, और दूसरी टीम से मुझे एक लेना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है संदीप को मैं ले लेता हूं। तो ये 11 प्लेयर मेरे पूरे हो चुके हैं, मैंने चूज किए हैं। ये आपने आराम से तसल्ली से सोच समझ कर चूज करने हैं, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। तो आप ये चूज करेंगे तो आपको पता है कि आपने अच्छी टीम चूज करनी है, आपने एक्सपीरियंस पे दोस्त से मशवरा कर लें आप अगर नए हैं, और इस तरह आप प्रोसीड करेंगे। और अब वो कहता है कि जो 11 प्लेयर चूज किए हैं आपने, इसमें से कैप्टन चूज करें। कैप्टन का मतलब होगा वो जो भी जितना भी परफॉर्मेंस देगा, आज किसी को रन आउट करे, किसी को कुछ भी बैटिंग करे बॉलिंग करे, जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो डबल गिने जाएंगे, 2x। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ कैप्टन लेने के लिए मैं किसी ऑलराउंडर को चूज करूंगा। मेरे पास ऑलराउंडर में मुख्तलिफ ऑप्शन थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं फिर शादाब को ले लूं, ठीक है। तो कैप्टन शादाब को ले लिया, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकता है। और वाइस कैप्टन के अंदर मैं देखूं तो चले मैंने बाबर आजम ले लिया। तो ये मैंने अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर लिए, और सेव स्क्वाड पे क्लिक किया। अब मेरा स्क्वाड सेव हो गया। अब वो मुझे ऑप्शन देता है कि मुझे प्ले करना है, तो वो कहता है आप ज्वाइन कर लें एज ए फ्री में भी ज्वाइन कर लें। तो मैंने फ्री में ज्वाइन कर लिया है। ये मेरा पहला मैच है जिससे मैं ये सीख लूंगा कि पॉइंट्स बनते कैसे हैं, गेम चलती कैसे है। तो अब ये मेरी गेम हो चुकी है। इसमें आप देख रहे हैं, मैं अगर देखना चाहूं तो मुझे नजर आ रहा है कि 10,000 में से 6,934 लोग रह गए हैं, और जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 3,100 के करीब लोग अभी तक इस गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 1 to 3 रैंक जो है उसमें जो है शामिल हुआ जा सकता है। तो ये मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा, और मैं ज्वाइन कर चुका हूं। मैं प्रीव्यू लेना चाहूं तो मैं
हाँ जी, मेरी ये पिछले अगला स्क्वाड शुरू हो गया, मुझे एक ही स्क्वाड से खेलना था तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सेकंड स्क्वाड की मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं आ गया अपने होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आप, मैं अगर नीचे देख रहे हैं प्ले के साथ माई मैचेस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है कि मैंने एक मैच जो है क्रिकेट का चूज किया है। फुटबॉल पे क्लिक करूंगा तो कहूंगा अभी मैंने फुटबॉल का कोई मैच नहीं देखा, अभी प्ले किया। तो क्रिकेट में जाऊंगा तो मेरा मैच जो मैंने लगाया है, यानी जिस मैच को मैंने टीम सेलेक्ट की है, स्क्वाड बनाया है, वहां पर वो दिख रहा है कि पाकिस्तान नेपाल का मैच है, और यहाँ पर वो दिखा रहा है कि मैं इसको ज्वाइन कर चुका हूं। और इसके अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं मेरे अलावा वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, वो दिखा रहा है। इनमें से आपके नाम भी आ रहे होंगे, सुपर 11 के नाम से कोई है, अर्जारा के नाम से है, अर्जुन के नाम से है, सिकंदर पनवार है, चंद्रा है, दीन है, रवि सिंह है, मक्खल 11 है, आसिम मुगल है, अमित है, एस बी सैनी है, जो कन्वर्ट करती है आपके BFIC को, यानी कॉइन मार्केट कैप से प्राइस लेती है BFIC का, और उतने का डॉलर बैलेंस शो कर देती है। यानी आपने एक BFIC डिपॉजिट किया तो यहाँ पर आपको $20 का रेट दिखा देगी। अगर $20 है, आपने एक BFIC डिपॉजिट किया और रेट $40 था तो वो आपको $40 दे देगी। तो इस तरह आप यहाँ पे विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं। आपने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए आप यहाँ देख सकते हैं, कितने जीते वो देख सकते हैं, कितना खेलने के लिए आता है। तो इसका मतलब है गेम खेलने से पहले ही $10 आपके हैं। और अगर वो गेम खेलता है और वो कोई कुछ भी विन करता है, वो किसी भी नंबर पे आता है, वो पहले नंबर पे आया, वो दूसरे नंबर पे आया, वो तीसरे नंबर पे आया, जो भी उसने जो है वो प्राइस जीता, उसकी प्राइस मनी का 10% भी आपका। तो रेफर इसलिए करते हैं, जिनको आप रेफर करते हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से आपको अर्निंग्स आएंगी। अर्निंग्स के सामने लिखा है व्हेन योर फ्रेंड्स ज्वाइन सुपर 11 यूजिंग योर लिंक यू कैन सी हियर। तो आप अपने दोस्तों को कितनी अर्निंग की है वो यहां पर आप देख पाएंगे। उसके बाद बड़ा मजेदार फीचर है वो ये है मीम्स का। आप अपनी मीम्स भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे खुद भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये मीम है, अगर किसी ने पीके फिल्म देख रखी है और उस फिल्म में ये वो एक सीन है जिसके अंदर वो कॉल करती है जो है सकते हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हम इसको सेव कर सकते हैं, हम इसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। और ये साथ डिटेल लिखी है, मीम आपको अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप अपलोड करें।